Hello, hi friend. Today we will start a new chapter called sets. The theory of sets was developed by a German mathematician named as Georg Cantor. सबसे पहले जो सेट थ्योरी हमें दी थी वो दी थी हमें जॉर्ज कैंटर ने, जो थे हमारे जर्मन मैथमेटिशियन। तो सेट थ्योरी पढ़ने के बाद हम बात करेंगे, एक चैप्टर हमारा आता है रिलेशन और इसके बाद चैप्टर आता है फंक्शन। इन दोनों की स्टडी करने के लिए आपको सेट थ्योरी को समझना पड़ेगा, राइट। इसलिए हम पहले सेट थ्योरी पे ही डिस्कशन करते हैं। तो बात करते हैं कि सेट होता क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट्स पिक करने हैं, उनकी आपको कलेक्शन करनी है और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। एक टर्म बच गई हमारी वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, अगर आप विदाउट हेजिटेशन ये बता पाओ कि ये मेंबर इस सेट का है या नहीं है, अगर आप ऐसा कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो कलेक्शन है वो कैसी है, वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेस देन 8, राइट। तो आपको क्या करना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाना है जो कि आपके 8 से क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। तो ये क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा हो जाएगा 8, राइट। तो सारे के सारे क्या है, पहली बात डिफरेंट है, राइट। दूसरी बात कलेक्शन, हाँ कलेक्शन है क्योंकि काफ़ी सारे नंबर हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद आपको बताना है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग देखिए, अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 भी क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। अगर मैं -3 की बात करूँ, इमीडिएटली आप कहोगे कि सर नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं 9 की बात करूँ तो सेट में कंडीशन लगाई है कि मैंने नेचुरल नंबर होने चाहिए लेकिन लेस देन 8 होने चाहिए। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे क्या आ जाते हैं, नेचुरल नंबर हो जाती है। एक कलेक्शन हो जाती है जो कि क्या है, डिस्टिंक्ट है। और ऑब्जेक्ट्स इसमें क्या लिए हैं, मैंने नंबर्स लिए हैं और जो कि आपकी वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये आपकी क्या कंस्टिट्यूट करती है, सेट कंस्टिट्यूट करती है। देखिए जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए आप वर्ड यूज करोगे एलिमेंट, या आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो सेट के मेंबर्स। अब बात करते हैं नोटेशन ऑफ सेट। तो सेट को आप कैपिटल लेटर से लिखोगे, जैसे ए बी सी एक्स वाई या फिर जेड। तो कैपिटल लेटर से आपको सेट्स का नामकरण करना है, यानी कि उनको एक नाम देना है। कोई भी नाम दे सकते हो आप। और जो सेट के आपने एलिमेंट्स रखने हैं, जो सेट के मेंबर्स आप रखोगे, उनको आप लिखोगे स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी ई एक्स वाई ईटीसी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, राइट। तो सेट को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल लेटर से। और जो उसके मेंबर्स हैं सेट के अंदर जो आप फीड करोगे, जैसे वहाँ 1 to 8 नंबर थे, उनको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आता है हमारा रोस्टर फॉर्म और इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। और दूसरी हमारी रहती है सेट बिल्डर। ये हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर में क्या डिफरेंस क्या है। इसके अंदर तो आप जो आपके मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जिनको आप बोलते हो, उनको आप क्या करोगे, एक लिस्ट के फॉर्मेट में लिखोगे और उनको आप एनक्लोज करोगे कैपिटल लेटर्स के अंदर। और इसका नाम रखोगे आप कोई भी रख सकते हो, ए बी एक्स वाई या फिर जेड, राइट। तो सेट्स को आपको एक कर्ल ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना है। देखिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स। तो इसको आप कैसे लिखोगे, पहली तो बात है कर्ल ब्रैकेट यूज करनी है आपको।
अब इसके अंदर आपको वावल्स डालने हैं और वावल्स आपको पता है क्या होता है, ए ई आई ओ यू, राइट। तो ये जो आपका सेट को लिखने का फॉर्मेट है, सेट का नाम आपने क्या रख दिया, एक्स, ये फॉर्मेट आपका क्या कहलाता है, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। दूसरे नंबर पे आती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो आपका सेट का नाम रखोगे एक्स वाई जेड या कुछ भी ए बी सी वट एवर में भी, राइट। उसको आप एनक्लोज करोगे कर्ल ब्रैकेट के अंदर इस तरह से, ये आपकी कर्ल ब्रैकेट हो गई। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, जो सेट के पास प्रॉपर्टी है ना उसको डिफाइन करना है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स हैज द प्रॉपर्टी पी एक्स। प्रॉपर्टी आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे वावल्स की बात करें तो एक्स सच दैट एक्स इज वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, वावल्स है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो यूज होते हैं। तो अगर आप इस तरह से वर्ड फॉर्म में लिखते हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो ही तरह की हमारे पास फॉर्म रहती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी क्या आती है हमारी, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इजी है राइट करना एज कंपेयर टू सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए एग्जांपल बात करते हैं सेट की। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपको पता है आपके पास 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, ठीक है। उनमें से आपको वो मंथ बताने हैं जो आपके जे से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, जनवरी आ जाएगा, जून आ जाएगा और क्या आ जाएगा, जुलाई, राइट। तो पहली बात, सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यस बिल्कुल है। दूसरी बात आती है हमारी, कलेक्शन होनी चाहिए, तो क्योंकि 3 यूज़ की है तो कलेक्शन भी है। और थर्ड बात आती है हमारी वेल डिफाइंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सेट्स के अंदर। तो अगर मैं बात करूं जनवरी की, तो आप देखते ही बताओगे सर ये मंथ जो है जे से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये हमारे सेट के अंदर है। अगर मैं बात करूं फरवरी की, तो फरवरी एफ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये एलिमेंट हमारे सेट के अंदर नहीं है। अगर मैं बात करूं जुलाई की, आप बताओगे कि सर ये जे से स्टार्ट होता है इसलिए हमारे सेट का मेंबर है। अगर मैं बात करूं दिसंबर की, तो दिसंबर जे से नहीं डी से स्टार्ट होता है, इसलिए ये हमारे सेट का मेंबर नहीं है। तो विदाउट हेजिटेशन आप बता पा रहे हो कि कौन सा मंथ हमारे सेट में है, कौन सा हमारा नहीं है। मतलब कलेक्शन में है, कलेक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। सेकंड, यहाँ हमने कंसिडर किया था कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 10 सबसे टैलेंटेड राइटर, क्या आप बता पाओगे? क्या आपके पास कोई लिस्ट है इस तरह की? तो इस तरह की हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। इसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि कौन मेरे पास टैलेंटेड है, कौन टैलेंटेड नहीं है। अगर है तो कहाँ से है, कैसे है, इसका मतलब ये आपका नोट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो जो ये हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं या कोई भी चैप्टर आप बात कर लो, उसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं हम बता पाएंगे इजीली। सारे क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं, कलेक्शन भी है, और मैं बता पाऊंगा कि ये क्वेश्चन सेट थ्योरी का है। सो ये हमारा क्या बनेगा, सेट बनेगा, राइट। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए बात कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे वावल्स नंबर को लिखना था, तो वावल्स नंबर को तो मैं बता पाया हूँ, ए ई आई ओ यू। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये हमारी कैसी फॉर्म आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म आ जाएगी, टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेट ए दिया आपको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और एक्स आपका जो है ना ग्रेटर देन तो 10 होना चाहिए, बट लेस देन 14, राइट। तो 10 से बड़े और 14 से छोटे आपको क्या बताने हैं, नेचुरल नंबर। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे 11, 12,
और क्या आ जाएगा 13, ब्रैकेट्स के अंदर आपको एनक्लोज रखना है, और ये इसका क्या हो गया नोटेशन। तो देखिए ये जो फॉर्मेट था आपका, ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो फॉर्मेट आया है ये है हमारा रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ हमने लिया है एक्स सच दैट एक्स हैज़ द प्रॉपर्टी, राइट। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्मेट हो गया। तो देखिए अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक्स आपका एन स्केयर है, और एक्स आपका 30 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 30 से लेस रहना चाहिए, और एन आपका क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आप एन की वैल्यू 1 रखोगे तो एक्स आ जाएगा। सो एक्स की पहली वैल्यू क्या आई 1। अब एक्स को आपने क्या रखा 2, 2 का स्केयर 4, फिर आपने क्या रखा 3 9, फिर क्या रखा आपने 4, 4 का स्केयर 16 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ 16 लिखेंगे। इसके बाद 5, 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25। इसके बाद n6 लोगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कि 30 से ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए लेस। तो इसका मतलब ये सेट आपका इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, और ये थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। ये हमने सेट लिया है x1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। तो ये सेट का कौन सा फॉर्मेट है, टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, राइट। अब इसको देखिए हम किस तरह से लिख पाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सो x इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 1/n टाइप के हैं ये सारे नंबर, और ये जो n है आपका, ये आपका क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। वापिस से सेटअप करके देखें, अगर n को आपने 1 रखा तो 1 आ गया, n को 2 रखा तो 1/2 आ जाएगा, n को 3 रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपकी इस सेट की कैसी फॉर्म हो गई है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। इन एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट क्या होता है, राइट, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। तो ये थी हमारी बेसिक वीडियो।